subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic physiology and the pharmacology of the gonadotropin hormone which is a FSH and LH. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन LH के बेसिक फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के बारे में. And if you want to watch my previous videos regarding the anatomy and physiology and pharmacology, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So gonadotropins means the hormone which stimulate the gonads for releasing their hormone. तो कहीं ना कहीं ये जो आपके हार्मोन हैं जो कि हैं आपके FSH और LH, ये कहीं ना कहीं हमारे जो गोनेड्स हैं, गोनेड्स जो रिलीज़ होने वाले हार्मोन हैं, चाहे बात करें हम लोग टेस्टोस्टेरोन की, आपके प्रोजेस्टेरोन की, एस्ट्रोजन की, इनके रिलीजिंग को भी कंट्रोल करते हैं. इसलिए एक तरीके से ट्रॉपिक हार्मोन है. ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन जो कि दूसरे हार्मोन के रिलीजिंग को अफेक्ट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं. ठीक है, तो बात करें इसमें दो मेन आपके हार्मोन हैं. एक है आपका FSH जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड है आपका LH जिसको बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, ये दोनों ही हार्मोन आपके बेसिकली गोनाडोट्रोपिन्स हैं और इनका जो बेसिक नेचर है, इनका बेसिक केमिस्ट्री है वो है आपका बोथ आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स नेचर के होते हैं और इन जो दोनों हार्मोन हैं उसमें दो पेप्टाइड चेन्स होते हैं. जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो सिंगल पेप्टाइड चेन्स के होते हैं, जबकि ये जो हार्मोन है वो आपके डबल पेप्टाइड चेन्स के या फिर इसमें दो पेप्टाइड चेन्स होते हैं. ठीक है, तो ये इसकी बेसिक केमिस्ट्री है. बात करें हम लोग पेप्टाइड चेन्स की तो उसमें आपके अल्फा चेन और बीटा चेन हो सकते हैं. तो अल्फा चेन में जो है बेसिकली आपके 92 एमिनो एसिड्स प्रेजेंस होते हैं जो कि दोनों में होंगे. जबकि आपकी बात करें बीटा चेन्स की तो बीटा चेन में जो है आपके FSH में 111 एमिनो एसिड होते हैं और आपके LH में 121 एमिनो एसिड होते हैं. तो ये उसकी बेसिक केमिस्ट्री हो गया. बात करें इसके बेसिक एक्शन की, सो दे ट्रिगर और स्टिमुलेट द गेमेटोजेनेसिस एंड द रिलीज द गोनेडल हार्मोन. तो कहीं ना कहीं ये जो गेमेटोजेनेसिस है हमारे बॉडी के अंदर में, चाहे वुमेन हो या मेल हो, तो वुमेन्स के अंदर में जो आपके oogenesis है, आपके मेल के अंदर में जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस है, उनको ये ट्रिगर करता है. और जो भी आपके टेस्टिस हैं, ओवरी हैं, जो उनके जो हार्मोन हैं, जो गोनेडल हार्मोन हैं, जैसे कि बात करें हम लोग प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन की या फिर टेस्टोस्टेरोन की, तो इनकी रिलीजिंग के लिए भी ये उसको ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये इसके बेसिक फंक्शंस हैं. बात करते हैं हम इंडिविजुअल क्या इनके बेसिक रोल हैं. इन जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक से आपके जीपेट वगैरह में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके क्या बेसिक रोल है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए. तो बात करते हैं हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की. नाम से ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मीन्स जो आपके फॉलिकल्स हैं, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करना आपके गेमेटोजेनेसिस के लिए. ये गेमेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है और जो भी आपके स्पर्म या ओवम जो बन रहे हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, सो इन फीमेल इट स्टिमुलेट द फॉलिकल ग्रोथ एंड secrete the estrogen from their gonads means from the ovary. ठीक है, तो ये आपके ओवरी से आपके एस्ट्रोजन को रिलीज कराता है, साथ साथ आपके जो फॉलिकल है उसको स्टिमुलेट करता है oogenesis के लिए, उसके गेमेटोजेनेसिस के लिए. एंड इन मेल इट में इंड्यूस और स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हैज़ ए ट्रॉफिक इन्फ्लुएंस ऑन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ FSH इट में कॉज ओवेरियन और टेस्टिकुलर एट्रोफी. ठीक, तो सिमिलरली ये जो आपके FSH है वो आपके फीमेल में जो फॉलिकल ग्रोथ है, आपकी जो ओवा ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और आपके एस्ट्रोजन रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओवरी से. मेल की बात करें तो मेनली ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिससे हमारे स्पर्म्स बनते हैं. और उसके अलावा जो है ये ट्रॉफिक इन्फ्लुएंस भी होता है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जो भी आपके हार्मोन रिलीज होंगे उसमें भी इसका इन्फ्लुएंस होगा. साथ साथ अगर किसी ह्यूमन के अंदर में अगर मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर में अगर आपका FSH हार्मोन नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये जो है ओवरिन, अगर मेल के अंदर में हुआ तो टेस्टिकुलर एट्रोफी और फीमेल के अंदर में हुआ तो ओवरिन एट्रोफी होगा. एट्रोफी का मतलब होता है, देखो हमने कुछ वीडियो क्लास में बात कर चुके हैं आपके हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी के बारे में. हाइपरप्लेसिया मीन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज द सेल साइज, एट्रोफी मीन्स डिक्रीज द सेल साइज. क्योंकि अगर FSH नहीं होगा तो इन ओवरियन और टेस्टिकुलर का फंक्शन जो है
प्रॉपरली नहीं चलेगा। अगर ये फंक्शनल इनएक्टिव होंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो सेल का साइज है वो स्मॉल होते जाएगा, छोटे होते जाएंगे, उसी को बोलते हैं एट्रोफी। ठीक है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के अंदर में। नॉर्मल आपके जो भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, या फिर बात करें हम लोग एडल्ट कंडीशन की या सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी हार्मोन से ही हमारा जो स्पोन्डोजेनेसिस है या oogenesis है वो होते हैं। अब आते हैं हम लोग LH हार्मोन के ऊपर, जो है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नाम से ही है ल्यूटिनाइजिंग, तो ये आपके ल्यूटिनाइजेशन में हेल्पफुल होता है। अब ये क्या है, ये है आपका एक फॉलिकल से आपके कार्पस ल्यूटियम में चेंज करना, हम आगे बात करेंगे। सो इन फीमेल इट इंड्यूस द pre-ovulatory swelling of ripe graphene follicle and trigger the ovulation followed by the luteinization of rupture follicle and sustain the corpus luteum till to the next menstrual cycle। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फीमेल में बेसिकली इसका मेन रोल होता है LH का। ये जो LH है एक तरीके से आपका जो FSH है जो कि आपके oogenesis के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ओवा को जो ओवम है आपके फॉलिकल्स के अंदर में उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो LH है वो उसको रिलीज़ कराएगा, वो आपके जो ओवुलेशन पीरियड है उन ओवुलेशन पीरियड पे आपके जो ओवा है उसको फॉलिकल से रिलीज़ कराएगा आपके यूटेरस पे। ठीक है, तो ये उसका मेन रोल है। ये जो आपका जो फुल्ली ग्रोथ फॉलिकल्स हैं उसको ओवा है उसको ओवुलेशन के लिए रिलीज कराएगा। उसके बाद जो ये ल्यूटिनाइजेशन है आपके उस रप्चर फॉलिकल का, ठीक है, वो कैसे होता है हम आगे बात करेंगे, उसको ये कार्पस ल्यूटियम में चेंज करता है और आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उसको कंट्रोल करता है। ये हो गया बेसिक रोल आपके LH का। ठीक है, उसके अलावा इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्टिया ऑफ रिमेनिंग फॉलिकल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड सिक्रेशन। तो ये एक तरीके से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसके रिलीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आपका LH हार्मोन। तो FSH जो हैं आपके एस्ट्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि LH हैं वो आपके प्रोजेस्टेरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बात करें मेल में तो मेल इट में इंड्यूस टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स में जो है आपके टेस्टिकुलर सेल्स हैं उनमें जो टेस्टोस्टेरोन बनते हैं तो उस टेस्टोस्टेरोन को रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपल सी बात है, एस्ट्रोजन का इन्फ्लुएंस आपके FSH से होगा, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन का इन्फ्लुएंस आपके LH से होगा। अब जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये आपका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलते हैं वुमेन के अंदर में प्रेगनेंसी होने से पहले, तो ये कुछ आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन ही एक तरीके से मेंटेन रखते हैं उस पूरे साइकिल्स को। ये हार्मोन अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वुमेन के अंदर में वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, और प्रेगनेंसी के लिए जो कंसीवनेस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो आपका ओवुलेशन है, मतलब आपका जो फॉलिकल से जो ओवा का रिलीज है वो अप्रोक्सीमेटली 14 डेज पे होता है आपके इन साइकिल्स के बीच में। तो उस कंडीशन में अलग हार्मोन का क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या आपके लेवल है वो हम देख लेते हैं। तो जनरली जो है आपका जो LH है, LH आपके किसके लिए 14 डेज पे लेवल हाई होता है, ताकि इस 14 डेज पे जो ओवुलेशन है वो हो सके, ओवुलेट हो सके आपका फॉलिकल। ठीक है, और उस समय जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होता है, फिर ये जो है एक तरीके से कार्पस ल्यूटियम क्रिएट करता है, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ने के कारण जो है आपका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने की वजह से जो है FSH और LH का अमाउंट है वो ब्लड में कम हो जाता है। उससे जो है आपका फॉल्स क्या होगा, आपका एक तरीके से फॉल्स नहीं, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो रिलीज होगा, ब्लीडिंग होगा। तो ये कंट्रोल होता है पूरे इन हार्मोन सिस्टम्स का। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम बात करेंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, उसमें डिटेल में ये है। अभी केवल हम ये समझ रहे हैं कि LH और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन है जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को और आपके जो प्रेगनेंसी उसको कंट्रोल करता है। अगर क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल अधिक रहेगा तो उस समय LH रिलीज नहीं होगा, LH बढ़ने के जो बढ़ेगा तब ओवुलेट होगा। तो LH का होना बहुत ज़रूरी है आपके ओवुलेशन के लिए। अगर किसी फीमेल्स में LH की कमी है तो उनका जो प्रेगनेंसी वो भी डिले हो सकता है, या फिर प्रॉपर्ली ओवुलेट नहीं हो रहे हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हम एक तरीके से इनफर्टिलिटी में भी ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन लेवल जस्ट अपोजिट है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल कंसीवनेस को प्रोलॉन्ग करता है। एक बार आपने कंसीव कर लिया, आपके बच्चा जो है आपके पेट में, आपके गर्भ में ठहर गया, तब वो उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है प्रोजेस्टेरॉन लेवल को, ताकि वो जो बच्चा है वो गिरे ना। जैसे ही सडनली आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होता है वैसे ही आपको ब्लीडिंग होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम आगे बात करेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड द गोनेडोट्रॉपिक गोनेड हार्मोन, खासकर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक,
बात करें उसके रेगुलेशन की, तो सारे जो हार्मोन हैं आपका एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से कहीं ना कहीं आपके हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है, तो ये भी हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होगा। हाइपोथैलेमस से ये रिलीज करेंगे आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बाकी सेम की तरह से बाकी सभी में सेम होता है, रिलीजिंग हार्मोन वैसे ही रिलीज करेगा, और यही एक तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को गोनाडोट्रोपिन्स एफएसएच और एलएच के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो बात करें इनहिबिटरी हार्मोन की, तो यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन नहीं होता एक हाइपोथैलेमस में। ये बेसिकली आपके जो गोनेड्स हैं ओवरी और टेस्टिस, ठीक है, उसमें इनहिबिन हार्मोन होते हैं। ये इनहिबिन हार्मोन एक तरीके से एफएसएच के रिलीज को कम करता है बाय द फीडबैक सिस्टम, ठीक। उसके बाद जो आपका डोपामिन है जो आपके सेंट्रल सिस्टम्स में है, आपके हाइपोथैलेमस में है, वो एक तरीके से एलएच को कंट्रोल करता है। एलएच के लिए जो डोपामिन है वो क्या है आपका इनहिबिटरी हार्मोन, जबकि एफएसएच क्या है इनहिबिन हार्मोन। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनकी एक्टिविटी की, तो कहीं ना कहीं जो हाइपोथैलेमस से जो आपका रिलीजिंग कराएगा वो आप एक तरीके से GnRH जो है वो GQ-PCR के थ्रू काम करता है, मींस ये RP3-DAG पाथवे को एक्टिवेट करेगा। हमने फिजियोलॉजी में बात किए थे सेल कम्युनिकेशन में कि आपका जो GPCR है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, GSPCR, GQ-PCR, GI-PCR। तो GSPCR अलग है, GIQ अलग है, GI अलग है। तो GQ बेसिकली RP3 मीन्स इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट कैल्शियम सिग्नलिंग और DAG प्रोटीन काइनेस सिग्नलिंग के थ्रू काम करता है। इन सिग्नल्स के थ्रू आपका जो रिलीज है वो होगा। और ये जो FSH और LH है ये अपने टारगेट सेल्स पे जो GSPCR है जो आपके सेल सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, G प्रोटीन S कपल रिसेप्टर्स, उसके थ्रू ये काम करता है, जो कि GS प्रोटीन एक तरीके से साइक्लिक AMP पाथवे को एक्टिवेट करेगा। और साइक्लिक AMP पाथवे एक्टिवेट होने से जो भी आपके गोनाडल हार्मोन की सिंथेसिस है वो इन्हेंस होगी। तो ये उनका बेसिक एक्शन है। अगर आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इसलिए समझ सकते हैं, लेकिन जो फिजियोलॉजी के हैं तो आप बस कॉन्सेप्चुअल समझिए किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम इसके बेसिक यूज़ की, तो ये बेसिकली इनफर्टिलिटी में ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इन एमनोरिया एंड इनफर्टिलिटी, एमनोरिया के केस में या इनफर्टिलिटी के केस में हम करते हैं। एमनोरिया मतलब होता है, ठीक है, आपका जो ओवुलेशन है वो नहीं होना, तो उसके केस में हम यूज़ कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के केस में यूज़ कर सकते हैं। आपके टू ऐड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम जब आपके टेस्ट बेबी की बात करते हैं या फिर बात करें हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो उसमें भी हम इन हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। इनमेल हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म भी हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हमारे गोनेडोट्रोपिक कमी होने से जो आपको हाइपोगोनेडिज्म होगा, आपके जो गोनेड्स हैं प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करेंगे, तो उसमें भी आपको इनफर्टिलिटी होगी, तो उसको भी कम करने के लिए हम इन हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। तो ये इनके बेसिक यूज़ है। बात करते हैं इनके बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स की, क्योंकि ये हार्मोन है, अगर हम एक्सटर्नली दें तो लेवल ऊपर नीचे होने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो वो होते हैं आपके ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, आपका ओवरियन है और मल्टीपल सिंड्रोम हो जाएगा, मतलब एक तरीके से वो हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है, वो फॉलिकल्स को बार बार ग्रोथ कर सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिस्टम बन सकता है। ओवरियन ब्लीडिंग एक्सेस हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो हम FSH है या LH है वो दोनों ही रोल प्ले करता है आपकी प्रेगनेंसी में। तो अगर हम ये हार्मोन एक्सटर्नली दें और लेवल आपका ठीक है, अगर लेवल बढ़ जाएगा तो मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब बहुत सारे जो ओवा है वो रिलीज हो सकते हैं। एलर्जी, एडिमा, मूड चेंजेस, हेडेक, ये सब कॉमन आपके ADR हैं। दीज आर द बेसिक फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी ऑफ द gonadotropin or FSH and LH. And if you want to know this lecture, please take a screenshot. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.